9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात। जेआईटी ने असद उमर और आजम सवाती को कसूरवार करार दे दिया। रहनुमाओं ने कारकुनों को उकसाया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश। आइंदा समात पर वुकला दलाइल के लिए तलब। जिना हाउस हंगामा मुकदमात में भी पेशरफ्त। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत चीमा कसूरवार। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने 7 जनवरी को हतमी रिपोर्ट मांग ली। जिना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर केसेस में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतों में तोसी। 1.5 साल से पेश हो रहे हैं लेकिन जमानतें कन्फर्म नहीं हो रही। अलीमा खान की इस्तदा। आखिरी मौका दे रहा हूं, तफ्तीश मुकम्मल करें। अदालत ने पुलिस को वार्निंग दे दी। सानेहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए बानी पीटीआई की दरखास्त 10 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर। मुबैना इंतखाबी धांधली का मुकदमा और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने की अपीलें भी आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल। केसेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। बोले अब सलामती के साथ मईशत पर भी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। फोर्सेज ने अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत जिद्दोजहद की। अमन दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मदारिस बिल पर हुकूमत और जेयूआई आमने सामने। सदर के एतराजात पर मौलाना नाराज। 8 दिसंबर को लायहा अमल देने का ऐलान। वजीर आजम खुद मामला सुलझाने के लिए सरगर्म। शहबाज शरीफ का जेयूआई सरबराह से टेलीफोनिक राबता। तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात की दावत भी दे दी। शाम का एक और शहर बिशारुल असद के हाथ से निकल गया। बागियों ने जनूबी शहर दरा पर कब्जा कर लिया। शामी फौज का बड़ा हिस्सा जंगजुओं से जा मिला। मुश्तरका कंट्रोल सेंटर कायम। सरकारी एहलकारों को दमिश्क जाने के लिए महफूज रास्ता देने का ऐलान। मशरकी शहर दीरुल जोर पर कुर्द अलहदगी पसंदों का कब्जा। तहरीरुल शाम के जंगजू भी हमस के करीब पहुंच गए। शदीद लड़ाई जारी। 10 दिन में 3,70,000 अफराद बेघर हो गए। ईरान का बशारुल असद की हिमायत जारी रखने का ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं उम्मीद है जंगजुओं की पेशकदमी जारी रहेगी। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस में दहशतगर्द अनासिर भी शामिल है। मुहतात रहने की जरूरत है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक शाम की सूरत हाल पर गहरी नजर है। उर्दन ने शाम के साथ सरहद पर आमदरफ्त बंद कर दी। इसराइली फौज की बड़ी तादाद गोलान की पहाड़ियों पर तैनात। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी की फैसला कुन बोर्ड मीटिंग आज मुतवक्के। पाकिस्तानी फार्मूले के तहत शेड्यूल जारी होने का इम्कान। पीसीबी के सख्त मौकिफ के बाद भारत को जिद छोड़ना पड़ी। पार्टनरशिप फार्मूले पर रजामंदी। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान भी भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पंजाब हुकूमत का छोटे कारोबार के फरोग के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वजीर आला ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए प्लान तलब कर लिया। 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज। बड़े शहरों में इंडस्ट्री के लिए अलग जोन मुख्तस करने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में तिजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। कराची में किमारी नेटीजेटी पुल पर ऑयल टैंकर और ट्रेलर में तसादुम। हजारों लीटर ऑयल सड़क पर बह गया। मुतादिद अफराद फिसल कर जख्मी। पुलिस के मना करने के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद तेल जमा करती रही। सवाबी में पुरानी दुश्मनी के शोले भड़के। मुल्जिमान ने फायरिंग करके खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। बच्ची जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर पुलिस का एक्शन। घरों में वारदातें करने वाला जोड़ा गिरफ्तार। 40 लाख रुपए बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान नौकरानी के रूप में रैकी और साथ ही चोरियां करता था। मुल्जिमान दर्जनों वारदातों में करोड़ों रुपए लूट चुके। इटली का तरबियती बहरी जहाज 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गया। अतालवी सफीर और कौंसल जनरल समेत पाक बहरिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। जहाज की आमद वर्ल्ड टूर का हिस्सा।
मार्शल लॉ का ऐलान नाउमीदी के आलम में किया। जनूबी कोरिया के सदर ने कौम से माफी मांग ली। बोले, फैसले पर नादिम हूं, मेरे इक्तदार में रहने या ना रहने का फैसला पार्टी करेगी। सदर के मुआखजे की तहरीक पर आज पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। ओपोजिशन की हुक्मरान जमात से भी साथ देने की अपील। मिली नगमे गाए, नातिया कलाम से एक दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। हवेलियां तैयारा हादसे का गम आज भी ताज़ा। जहां बहक होने वाले मुसाफिरों के लवाहिकीन अफसुर्दा। PIA की परवाज को हादसे में 48 अफराद लुक्मा अजल बने। दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। बारिश बरसाने वाला सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड डरबन पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम और कल से तैयारियां शुरू करेंगे। कौमी टीम दौरे में 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला T20 10 दिसंबर को शेड्यूल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर को शिकस्त। अल इत्तेहाद ने 2-1 से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल करके मैच बराबर किया, लेकिन टीम को जितवा न सके। अल इत्तेहाद की जानिब से करीम बेंजेमा और स्टीवन ब्रैकवन ने 1-1 गोल स्कोर किया। इटालियन फुटबॉल लीग में इंटर मिलान की नवी कामयाबी। बर्मा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन। 2024 में 25 कामयाबियां। स्लोवेनिया के साइकिलिस्ट पोगाकर ने वेलोडी और अवार्ड जीत लिया। इटली का तरबियती बहरी जहाज 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गया। अतालवी सफीर और कौंसल जनरल समेत पाक बहरिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। जहाज की आमद वर्ल्ड टूर का हिस्सा। मार्शल लॉ का ऐलान नाउमीदी के आलम में किया। जनूबी कोरिया के सदर ने कौम से माफी मांग ली। बोले, फैसले पर नादिम हूं, मेरे इक्तदार में रहने या ना रहने का फैसला पार्टी करेगी। सदर के मुआखजे की तहरीक पर आज पार्लियामेंट में वोटिंग होगी। ओपोजिशन की हुक्मरान जमात से भी साथ देने की अपील। मिली नगमे गाए, नातिया कलाम से एक दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। हवेलियां तैयारा हादसे का गम आज भी ताज़ा। जहां बहक होने वाले मुसाफिरों के लवाहिकीन अफसुर्दा। PIA की परवाज को हादसे में 48 अफराद लुक्मा अजल बने। दिसंबर में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। बारिश बरसाने वाला सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड डरबन पहुंच गया। खिलाड़ी आज आराम और कल से तैयारियां शुरू करेंगे। कौमी टीम दौरे में 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला T20 10 दिसंबर को शेड्यूल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर को शिकस्त। अल इत्तेहाद ने 2-1 से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल करके मैच बराबर किया, लेकिन टीम को जितवा न सके। अल इत्तेहाद की जानिब से करीम बेंजेमा और स्टीवन ब्रैकवन ने 1-1 गोल स्कोर किया। इटालियन फुटबॉल लीग में इंटर मिलान की नवी कामयाबी। बर्मा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन। 2024 में 25 कामयाबियां। स्लोवेनिया के साइकिलिस्ट पोगाकर ने वेलोडी और अवार्ड जीत लिया।